हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बात करते हैं केवीएस एग्जाम के बारे में। जिन्होंने केवीएस का पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम दिया था, उनकी आंसर की आ चुकी हैं और अब तक तो सबने मैच भी कर ली होंगी कि उनके कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं। तो देखिए, जिसके मार्क्स 135 प्लस या फिर 140-45 के समथिंग है तो वो तो इंटरव्यू की तैयारी में लग गए होंगे। अगर अभी तक नहीं लगे हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में जितना अच्छा परफॉर्म आप करोगे उतना ही आप सिलेक्शन की दौड़ में आगे रहोगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और अगर मान लो किसी के मार्क्स 125 के समथिंग है, इसके अराउंड है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर नहीं करें, तो उनको भी मेरा यही सजेशन है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके रिटर्न में मार्क्स कम है तो आप का सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके उन बच्चों से आगे निकल सकते हैं जिनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स है। क्योंकि हर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती। इसमें लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप फटाफट इंग्लिश में ही बात करें, और ऐसा भी नहीं है कि आप इंग्लिश के वर्ड यूज ही ना करें, सिर्फ हिंदी में ही इंटरव्यू दें। तो इसमें सिलेक्शन के लिए रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू में 70-30 का रेशियो होता है। तो इस पैटर्न को हम समझते हैं। देखिए, ये पैटर्न कैसे लागू होता है। तो देखिए, समझते हैं इस पैटर्न को कि जो 70-30 का रेशियो है वो कैसे लागू होता है, कैसे इससे हम अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, मान लो रिटर्न में हमें चाहिए 70 मार्क्स और इंटरव्यू में चाहिए हमें 30। 70 प्लस 30 अगर हम करेंगे तो 100। टोटल 100 में से हमारी मेरिट निकलेगी कि 100 में से आपके कितने मार्क्स है, कितने नहीं है, उस बेस पे ही मेरिट जाएगी। और हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो देखिए, असली सिलेक्शन यहीं से, असली सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, क्योंकि जो आप एग्जाम कर चुके हैं उसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जितने मार्क्स आपके जुड़ रहे हैं वो उतने ही रहेंगे। अब मेन रोल इंटरव्यू का है। अगर आपने इंटरव्यू की अच्छी तैयारी की, आपने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छे मार्क्स मिल गए तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, रिटर्न एग्जाम में कम मार्क्स होते हुए भी। ठीक है। अगर मान लो आपके रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स है और आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते या फिर वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए, जिसके कम मार्क्स है वो टेंशन ना ले कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू की तैयारी करे या ना करे, आप कर लीजिए इंटरव्यू की तैयारी और सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो देखिए, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट रिटर्न एग्जाम और सेकंड होता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है। रिटर्न एग्जाम हमारा 180 मार्क्स का है और रेशियो क्या है 70, और इसका रेशियो क्या है 30, और ये कितने मार्क्स का है 60 मार्क्स का है टोटल। ये क्या है, इनके टोटल मार्क्स है। ठीक है। और ये भी इसका टोटल मार्क्स है रिटर्न का। अब मान लो कोई 2 बच्चे हैं जिसका एक का नाम है ए और दूसरे का है बी। तो इन्होंने, ए ने रिटर्न एग्जाम में 140 नंबर लिए हैं और बी ने कितने नंबर लिए हैं, मान लेते हैं 120। बहुत ज्यादा भी नहीं लेते हैं, 120 बिल्कुल सही है, मीडियम है। तो इसके 140 जो मार्क्स है वो कितने में से है, 180 में से, और इसका रेशियो कितने का है रिटर्न एग्जाम का 70 का। तो देखिए, 0 से 0 और 2 9 और 2 7। ठीक है। तो 4 9 0 और इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 54 इसके मार्क्स जुड़ रहे हैं ए बच्चे के। और देख लेते हैं बी वाले ने 120 मार्क्स जुड़े हैं इसके, कितने में से 180 में से, और इसका भी रेशियो क्या है 70। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से इसको काटेंगे तो हम 2 9 और 2 6 और 0, तो ये हो गया 420, और इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो इसका आएगा 9 4 जा 36 और 6 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पे 46 के लगभग इसके मार्क्स जुड़े हैं। तो इसके तो 54 है और इसके हैं 46। अब देखते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में टोटल मार्क्स 60 होते हैं। तो इसमें मान लो ए को मिले 25 मार्क्स और बी को मिले 48 मार्क्स। इसका हमें कितना रेशियो निकालना है, 30 का रेशियो। ये 25 मार्क्स है वो कितने में से हैं, 60 में से।
ठीक है। और इसका रेशियो क्या है, 30 का रेशियो है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 2 और 2 से हम 25 को अगर काटते हैं तो ये आता है 12.5। तो इसको 12.5 नंबर मिले हैं किसमें, इंटरव्यू में। और इसको 48 मार्क्स मिले हैं 60 में से। तो अपॉन 60 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि रेशियो किसका है, 30 का। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से 6 को काट दिया, यहाँ पे 2 आ गया। 2 से 48 को काटते हैं तो 2 2 और 4, यहाँ आ गए 24। तो बी बच्चे को मिला है 24 मार्क्स और ए को मिले हैं 12.5 मार्क्स। तो देख लेते हैं इनके टोटल मार्क्स कितने ऐड हुए। ए को मिलते हैं यहाँ पे, इसको 54 मिले हैं रिटन एग्जाम में और यहाँ पर इसको मिले हैं 12.5। तो यहाँ टोटल हो गए 4 और 2 6 5 1 6 66.5 मार्क्स इसके टोटल मिले हैं, कितने में से, 100 में से। ठीक है। अब बी का देख लेते हैं। बी को मिले हैं यहाँ पे रिटन में 46 मिले हैं और यहाँ इसको इंटरव्यू में 24 मिले हैं। ठीक है। तो 46 प्लस 24 करेंगे तो 6 और 4 10 और 4 2 6 और 7। तो यहाँ इसको मार्क्स मिले हैं 70, कितने में से, आउट ऑफ 100। तो देखिए जीत कौन गया, बी, जिसके रिटर्न में मार्क्स कम थे और उसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, उसको अच्छे मार्क्स मिले, सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि हमारे मार्क्स कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। कम मार्क्स वाला आगे जा सकता है और जिसके ज़्यादा मार्क्स है वो पीछे रह सकता है। चलिए समझते हैं इसको डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग क्या होती है, जब आपको वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको पहले तो बेसिक क्वेश्चंस किए जाएंगे कि मान लो आपका पीआरटी है तो 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, आपने यही सब्जेक्ट क्यों लिया, या फिर आप टीचिंग में क्यों जाना चाहते हैं, आप इस लाइन में क्यों आए हो। आपके को ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सही है वही बोलना है कि आप टीचिंग लाइन में क्यों आए, आपको ये सब्जेक्ट अच्छा क्यों लगता है, आप इसके लिए टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये सब बातें। और दूसरा वो आपसे बोर्ड टीचिंग कराएंगे कि बोर्ड पर आपको पढ़ाना है। और तीसरा डेमो टीचिंग होती है। इसमें क्या होता है, आपको बिल्कुल डेमो देना होता है कि आप मान लो ये क्लासरूम है और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, आपको पढ़ाना है कि आप पढ़ाइए, कैसे पढ़ाएंगे, तो आपको वो डेमो करना होगा, डेमो करके दिखाना होगा। तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको कि वो कोई भी एनसीईआरटी की बुक दे देंगे आपको। मान लो उन्होंने दे दी एनसीईआरटी की बुक 3rd क्लास की, उन्होंने वहां से उठाई, उनके पास बहुत सारी बुक्स रखी हुई होगी, सब एनसीईआरटी की होती है और एनसीईआरटी की बुक्स उठा के ही वो पूछते हैं। इसमें 3rd क्लास की उन्होंने बुक उठाई और बोल दिया आपको कि इसका 4th चैप्टर पढ़ाओ, तो आपको 4th चैप्टर वो पढ़ाना ही होगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी की बुक्स रखी हुई होगी और वो आपको बोलेंगे कि आपको इनमें से कोई भी बुक उठानी है और जो आपको अच्छा लगे वो ही आपको पढ़ाना है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। 3rd ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो आप घर से तैयार करके जाते हैं, कि आप घर से कोई भी एक टॉपिक तैयार करके ले जाएंगे कि वहाँ पर अगर मान लो आप उनके जो क्वेश्चंस का जवाब नहीं भी दे पाए, उन्होंने जो पूछा उन पर आप नहीं पढ़ा पाए, उन्होंने जो टॉपिक दिया उस पर, तो आप घर से एक टॉपिक तैयार करके ले जाते हैं। उस टॉपिक को आपको समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं कि जो टॉपिक आप तैयार करके लाए हैं उसको आप पढ़ाइए। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि आप घर से तैयार करके लाए हैं, तो उसका लेवल चेक करते हैं कि आप किस लेवल से उस टॉपिक को पढ़ा पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको टेंशन नहीं लेनी है, जिनके मार्क्स कम हैं उनको भी नहीं लेनी और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनको भी नहीं लेनी। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। थैंक यू।